नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपकी कब्र खोद रहे हैं। आपके यह 3 नाम वाले दुश्मन, हो जाइए सावधान। बहुत जल्द आपको अपनी जाल में पूरी तरह से फंसा लेंगे। जितनी जल्दी हो सके इनका नाम और पता जान लीजिए, क्योंकि इनमें 2 बूढ़ी औरतें भी शामिल है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ना एक समय ऐसा आया होगा जब आपको अपने जीवन में सभी रास्ते जो होते हैं बंद नजर आने लगते हैं। चारों तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें होती है। बाहर निकलने का एक रास्ता भी नहीं दिखता है। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसा चमत्कार होता है कि आप उन परेशानी से बाहर आ जाते हैं, और वो जो रास्ता होता है वो स्वयं भगवान का रास्ता होता है। भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी हारना मत। जब चारों खाने दोस्तों आपके लिए बंद हो जाए दरवाजे, तो एक दरवाजा भगवान हमेशा खोलेंगे जरूर। दोस्तों, माफी चाहेंगे। आज अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं हमारे आश्रम में, तो उसकी आवाजें बहुत ज्यादा आएगी आपको पीछे, इसलिए माफी चाहेंगे। थोड़ा सा आज के दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। आखिर कौन है जो आपकी कब्र खोद रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वीडियो में सभी जानकारियां देंगे, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, संसार का नियम केवल इतना है कि जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा भी, जो छीना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है वह पाएगा। यही नियम है दोस्तों। इसलिए मुरली वाले पर विश्वास रखना, क्योंकि मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। देखिए दोस्तों, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। ये कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। और आपकी कब्र खोदने वाले भी कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। देखिए दोस्तों, आपसे जलने वाले बहुत है इस जीवन में। ये बात हमने आपको कई बार बताई है, बार बार बताएंगे तो आप भी दोस्तों चिढ़ने लगेंगे। सीधा मुद्दे की बात अगर आपको बताएं तो आपकी राशि में दोस्तों यह साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपने जीवन में एक नहीं बल्कि कई बार विश्वासघात मिलेगा, धोखा मिलेगा, और वो किसी और से नहीं बल्कि आपके अपनों से ही मिलेगा। जिस पर आप भरोसा करोगे उससे ही आपको धोखा मिलेगा। यह बात दोस्तों हम जानते हैं, और आप अभी तक जान ही गए होंगे, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन को थोड़ा सा जी लिया है तो आपको यह एहसास जरूर हो जाएगा कि हाँ, मुझसे जलने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने ही हैं। चक्रव्यूह मेरे खिलाफ मेरे अपने ही रच रहे हैं। इसलिए दोस्तों इनसे बच के रहिएगा। जिस पर आपको शक है, जिस पर आपको दोस्तों निगाहें मंडरा के रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसी और को क्या दोस्तों आपसे मतलब, जिसको मतलब है वही दोस्तों आपको नीचा गिराएगा। देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को हमेशा वश में करके रखना चाहिए। समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। तब तक धैर्य रखना चाहिए जब तक लक्ष्य आपके पास चल कर ना आ जाए। देखिए, आपके जो अपने हैं, आपके जो आसपास आपके जलने वाले हैं, आपके दुश्मन हैं, देखिए वो आपका कभी भी अच्छा होते हुए नहीं देख सकते। उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। जब भी वो आपको तरक्की करते हुए देखते हैं वो अंदर से बहुत ज्यादा तड़पने लगते हैं। जब जब आप दोस्तों खुश रहते हैं आपको देखकर वो बहुत दुखी होने लगते हैं। मन ही मन वे रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि आपकी खुशियां उनको हजम नहीं होती है। आप जब जब हंसोगे तब तब वो अंदर ही अंदर रोएंगे दोस्तों। और यही दोस्तों उनकी तड़प आपके खिलाफ दुश्मनी में बदल जाती है, और इसी दुश्मनी के चलते वो आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपकी ही कब्र कई बार खोदते हैं। आपको जाल में दोस्तों
बिछा कर आपको दोस्तों उसमें लपेट देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि किसी का अच्छा होते देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, किसी का अच्छा होते हुए देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसकी प्रगति साक्षात भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए लोगों का अच्छा देख रहे हो होते हुए तो अंदर ही अंदर खुश होइएगा, बुरा मत मानिएगा। अगर आपको जलन होगी तो दोस्तों आपकी प्रगति भगवान नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके जो जलने वाले हैं दोस्तों इसीलिए प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं है आपका अच्छा होते हुए देखने की। वो भी क्या करें, मजबूर है। आइए दोस्तों एक दो कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद आपको उन बूढ़ी औरतों का, उन जलने वालों का नाम भी बताएंगे। पहली कमेंट आई है विशाल सोनी की तरफ से। ये कहते हैं कि नमस्ते गुरुजी, मैं आपके साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिल्ली कैंट में रहता हूँ। आपने जो पिछले 2 महीने पहले एक उपाय बताया था, पीपल के पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर तिजोरी में रखने वाला, उस उपाय को मैंने 2 महीने लगातार किया है। हर हफ्ते मैंने पीपल का पत्ता बदला है और आज मेरी घर की तिजोरियां अक्सर भरी हुई रहती है। मैं इन 2 महीनों में 2 सोने की चेन खरीद कर लाया हूँ और काफी सारा पैसा भी कमाया है। आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे और महादेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे, बालाजी महाराज की कृपा। देखिए काफी हर्ष होता है जब आप हमारे उपाय द्वारा दोस्तों जीवन में कुछ हासिल करते हैं। देखिए बालाजी महाराज की महिमा ही ऐसी है। अगले कमेंट पर पढ़ते हैं। अगली कमेंट आई है मदन पाटीदार की तरफ से। मदन पाटीदार जी बताते हैं, गुरुजी आपकी अंगूठी मुझे प्राप्त हो गई है। देखिए माफी चाहेंगे, वो मेरी अंगूठी नहीं, वो अब आपकी अंगूठी हो गई है क्योंकि आपने मंगवा ली है। हाँ तो ये बताते हैं आपकी अंगूठी प्राप्त हो गई है। अब इसको कैसे धारण करना है मुझे विधि बता दीजिए। देखिए आपने जो बालाजी महाराज की अभिमंत्रित अंगूठी मंगवाई है व्हाट्सएप के द्वारा, तो उसकी जो विधि है हमने आपको ऑर्डर के समय दोस्तों उस पार्सल के अंदर ही लिखी हुई आपको पर्ची आई होगी, उसमें पूरी विधि है और विधि आप व्हाट्सएप पर जिस पर आपने ऑर्डर किया है वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारी अभिमंत्रित अंगूठी मंगवानी है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके 499 रुपये मात्र इसकी कीमत है। गूगल पे, फोन पे द्वारा आप पेमेंट करके अपना पता देकर अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस अंगूठी के फायदे कई लोग पूछ रहे हैं तो हम उस अंगूठी के फायदे आपको पुनः बता देते हैं। इसके फायदे अनेक है दोस्तों। देखिए बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर रहती है क्योंकि ये अभिमंत्रित अंगूठी है बालाजी महाराज के मंत्रों से निर्मित, जिससे बालाजी महाराज आपके साथ एक साए की तरह हमेशा जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या, फिर चाहे धन दौलत की हो, कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो, खुद का घर नहीं हो तो घर बन जाएगा, व्यापार नौकरी में परेशानी हो तो परेशानी से आप मुक्त हो जाओगे, जीवन में संतान की कमी हो तो संतान दोस्तों बहुत जल्द बालाजी महाराज कृपा करेंगे और आपकी झोली भर देंगे। तो तुरंत ऑर्डर करिए अभी इस नंबरों पर, अभी जाइए और ऑर्डर करिए। दोस्तों यह केवल एक संस्था बेस्ड चीज़ है, मात्र 499 रुपये इसकी कीमत है। इसमें ना ही कोई कमाई है और ना ही दोस्तों कोई झोल है, इसलिए इस बात का अपने मन में से विचार निकाल दीजिएगा कि ये कोई झोल है, क्योंकि इस अंगूठी को आपके घर तक पहुंचाने में ही करीब 150 से 200 रुपये लग जाते हैं और जो अंगूठी है उसकी कीमत भी करीब 150 से 200 रुपये होती है और जो पूजन सामग्री होती है, जो हवन सामग्री होती है, आप पीछे आवाज़ सुन रहे हैं, ये हवन ही चल रहे हैं दोस्तों, तो उसके भी दोस्तों कई खर्चे होते हैं। तो ये केवल एक सेवा है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इसमें ना ही कोई कमाई है और ना ही दोस्तों कुछ और है। ये हमारी पूरी टीम मिलकर काम कर रही है, जो एडिटर साहब है उनके द्वारा ये दोस्तों ये सब मैनेज हो रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, आइए अब सुन लेते हैं। दोस्तों उससे पहले का अचूक उपाय बताते हैं, हिजड़े को दान देना। दोस्तों किन्नर को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इनकी दुआएं व्यक्ति को हर विपत्ति से बचा लेती है। किन्नर को धन का अगर दान देते हैं
यदि आप पैसों की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो किसी किन्नर से 1 रुपये का सिक्का वापस ले ले। यदि किन्नर अपनी खुशी से आपको सिक्का देता है तो उसे हरे कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रखे या फिर तिजोरी में रखे। तो जहां भी आपको किन्नर दिख जाए उसको थोड़े से पैसे दे दे और उससे बदले में दुआओं के साथ 1 रुपये का सिक्का मांग ले। ऐसा करने पर आपकी धन से संबंधित परेशानियां दूर होगी। दरअसल जब भी किसी किन्नर को पैसे दिए जाते हैं तो वो हमको बहुत सी दुआएं देता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर के मुंह से निकली दुआएं हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। इसलिए जहां भी आपको किन्नर दिख जाए उससे 1 रुपये का सिक्का ज़रूर ले लेना और उस एक के सिक्के को हरे कपड़े में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में जरूर रख लेना और इनका आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। कुछ लोग इनसे दोस्तों बहुत दूर भागते हैं, कुछ लोग दोस्तों इनको अपमानित कर देते हैं, परंतु ऐसा ना करें। इनकी दुआओं में बहुत असर होता है तो इनकी बद्दुआओं में भी बहुत असर होता है, इसलिए थोड़ा सा समझिए इस बात को। अगले 17 दिनों की जो शुरुआत हो रही है बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार, बहुत ही दोस्तों बढ़िया आप लोगों के लिए हो रही है। सब कुछ बढ़िया रहेगा, चाहे धन दौलत हो, व्यापार हो, नौकरी हो, घर परिवार हो, प्यार मोहब्बत हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। आपको लगेगा कि अरे जीवन का असली सुख तो अब आ रहा है। आपके अपनों के साथ आपके मौज मस्ती भरे समय की दोस्तों शुरुआत भी होगी। साथ ही घर माहौल भी बहुत बढ़िया रहेगा। पैसों की बात करें तो शुरुआती कुछ दिनों में बहुत बढ़िया धन कमाने के अवसर मिलेंगे आपको, कई लाखों आप कमा सकते हैं। जल्द ही जो आपकी सारी आर्थिक परेशानियां हैं धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो कर्ज वगैरह था थोड़ा थोड़ा वह भी दोस्तों कम होने लगेगा, उतरने लगेगा, क्योंकि कामकाज के दृष्टिकोण से यह जो समय है बहुत ही बढ़िया है। जहां भी आपको मौका मिले वहां से पैसा कमाने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा। दोस्तों थोड़े से व्यस्त रहेंगे यह 17 दिन, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको। फिर चाहे कोई आपका प्रोफेशनल काम हो यानी कि व्यापार नौकरी का काम हो या फिर घरेलू कुछ काम हो, आपको व्यस्त थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ेगा। नौकरी हो या फिर व्यापार, आपके जो लंबित कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए आप जमकर मेहनत करेंगे। जीवन साथी के साथ एक रोमांटिक दिन बिताने में भी आप दोस्तों बढ़िया रहेंगे। घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं इन दिनों, योग बहुत ही बढ़िया है। जहाँ तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो शुरुआत में सब कुछ बेहतर है। शुरुआती कुछ दिन यानी कि 7-8 दिन बहुत ही बढ़िया है। हालांकि दोस्तों आपको आराम पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है। होता क्या है कि जब हमारे सितारे बढ़िया होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, तो हम उन दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका प्रभाव उस दिनों तो नहीं पड़ता है, लेकिन उनका प्रभाव आने वाले समय पर हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना कि इन दिनों अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। भले आपका स्वास्थ्य अच्छा है, जरूरी नहीं स्वास्थ्य बढ़िया है तो कुछ भी अनाप शनाप खा लें, अन्यथा आने वाले दिनों में स्वास्थ्य आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान करेगा। जीवन साथी के साथ इन 17 दिनों के अंतिम दिनों में कहा सुनी हो सकती है। लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। छोटी सी बात का दोस्तों बड़ा पतंगड़ भी बन सकता है। ऐसे में मानसिक रूप से आप बहुत ही बुरा महसूस करेंगे, तनाव आपको बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण जाते जाते यह 17 दिनों में आपका जो काम काज है उसमें भी मन नहीं लगेगा। कुछ न कुछ उल्टा होता ही चला जाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे विपक्ष में जा रहा है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से तनाव में होते हैं तब सब कुछ ही उल्टा होता जाता है दोस्तों। इसलिए सबसे मेन जड़ क्या रहेगी अगले इन 17 दिनों की जो अंतिम 7-8 दिन होंगे, उनमें सबसे मेन चीज़ यही है कि कहा सुनी ना हो जीवन साथी के साथ, किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। छोटी सी बात हो तो उसको तुरंत सुलझा ले, अन्यथा अगर यहाँ पर लड़ाई हो गई तो जो पिछले समय में आपके साथ बढ़िया परिस्थितियाँ थी उस पर भी पानी फिरेगा और आपके जो सितारे अंतिम में भी साथ दे रहे हैं
सब कुछ बढ़िया, आखिरी 17 दिनों के जो अंतिम पड़ाव है उसमें भी सब कुछ बढ़िया है, परंतु जहाँ कहाँ सुनी हुई उसकी वजह से सभी चीज़ों पर, व्यापार, नौकरी, करियर, आर्थिक स्थिति, सभी जगह पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। निजी जीवन की परेशानियों को अलग रखकर आपको अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत में भी अगर आप हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय, ज़्यादा लगाव होने की बजाय, ज़्यादा इमोशनली अटैच होने की बजाय आपको अपने काम धंधों पर भी ध्यान देना है। ध्यान रखना ये सब एक अलग तरफ होना चाहिए और आपके जो मेन प्रोफेशनल काम धंधे हैं वो अलग होने चाहिए, क्योंकि प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर वहाँ का तनाव का असर आप इन सभी चीज़ों पर डालेंगे तो सब कुछ ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए समझदार बने, किसी चीज़ को भी उतना तुल्य ना दे, किसी को भी अपना सब कुछ ना मान ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्यार मोहब्बत में अगर लड़ाई झगड़े हुए, दूरियां हुई या एक दूसरे से अलग भी हो गए तो बस उसी चीज़ में लगे हुए हैं, वहीं उनका ध्यान जा रहा है, दिन रात उसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, वरना जो आने वाला भविष्य है खतरे में पड़ सकता है। वो चीज़ तो दोस्तों कहीं और ही गई, इधर खाने के वांदे पड़ जाएंगे। अगली चीज़ की ओर अगर बढ़े तो जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको बड़ा निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह जो फैसले हैं सोच समझ कर लेने पड़ते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फूक फूक कर आगे बढ़ाना पड़ता है। इन 17 दिनों के दूसरे हिस्से में, यानी कि जो अंतिम 7-8 दिन होंगे, उनमें पुराने दोस्तों से मुलाकातें भी हो सकती है। आपकी यह मुलाकातें बेहद यादगार रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जाते जाते स्वास्थ्य थोड़ा सा विपरीत होने वाला है। अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ ही अच्छा होगा, साथ ही आपको खान पान में गड़बड़ी करने से भी बचने की सलाह देंगे। दोस्तों, इन पूरे 17 दिनों में एक बात अपने मन में ठान लेना कि मेरे को कोई भी गलत चीज़ खानी पीनी नहीं है, चाहे जी कितना भी ललचाए। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता रहेगी, परंतु सूझबूझ रखनी पड़ेगी, क्योंकि जाते जाते दिन थोड़े से कड़वे होंगे इन चीज़ों के लिए। वहीं शुरुआत में कोई सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, दिल खुला रखकर पैसा खर्च मत करना, खुले दिल से पैसा खर्च मत करना, वरना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। कामकाज के दृष्टिकोण से यह जो समय है बहुत ही बढ़िया संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दोस्तों जो भी चीज़ें बताई उसको ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है।